हमारे साथ हैं शिवानी दीदी, मोटिवेशनल स्पीकर, आध्यात्मिक गुरु। दीदी, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आज की लाइफ में हमें मोटिवेशनल स्पीकर यानी हमें किसी मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही? जो हमें पता है सही है, लेकिन कभी कभी हम मानते हैं कि उस सही पे चलना मुश्किल है या आजकल समझते हैं इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम अपने आप को बहुत सारे कारण देते हैं। कारण तो सच है कि हमारे पास काम बहुत है, हमें सुबह जल्दी निकलना पड़ता है, रास्ते में ट्रैफिक बहुत है, ये सब कारण बहुत है ये कहने के लिए कि मेरे पास अपने लिए समय नहीं है। और किसी भी चीज़ का अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो धीरे धीरे उस चीज़ में वो जो शक्ति है वो घटती जाएगी, और वही यहाँ हुआ है। शांति, शक्ति, प्यार, खुशी, ये हमारा संस्कार है, लेकिन हम भागते जा रहे हैं और हम कुछ समय इसके लिए नहीं निकाल रहे हैं, और हम काफ़ी चीज़ें कुछ ऐसी कर रहे हैं जो इसके लिए हानिकारक है। मतलब सुबह उठते ही सबसे पहले फ़ोन देखना, टीवी ऑन करना, बस वही सब कुछ भरते जाना। आध्यात्म जो हमें सिखा रहा है उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है, मतलब सही खुराक लेने के लिए टाइम नहीं है, मन के लिए भी, शरीर के लिए भी। तो वो थोड़ा सा तो फिर हमें कुछ ना कुछ दिखाएगा साइंस, और अब जब वो साइंस हमारे सामने आते हैं हम रेडी हैं अपने ऊपर कुछ करने के लिए। लेकिन कभी कभी अपने को अकेला महसूस करते हैं कि बाकी तो मेरे आसपास वो लाइफस्टाइल को नहीं यूज़ कर रहे हैं। कभी कभी लोग हमारा मजाक भी उड़ाते हैं, कहते ओ यू आर सो ओल्ड फैशन, ऐसे कौन जीता है। तो उस समय ना हम फिर थोड़ा सा उस संग के रंग में चले जाते हैं। तो अगर हमारे पास ऐसे फ्रेंड्स हैं, लोग हैं जो हमारे साथ हैंड होल्ड करके हमें इस रास्ते पे, जो हमें पता है कुछ नया नहीं बता रहा कोई भी, लेकिन बस साथ में चलने के लिए अगर मिलता है तो सब कुछ ईजी हो जाता है थोड़ा सा। दीदी, आज न्यूज़ 24 के दर्शकों को आप वो कौन सी 3 चीज़ें बताएंगी जो लगता है आपको कि वो सही राह दिखा सकते हैं? क्योंकि मोबाइल को आप बहुत बड़ी बीमारी बता रही हैं, लेकिन जाहिर तौर पर मोबाइल के बिना लाइफ इम्पॉसिबल है। आप बता रही हैं कि जैसा अन्न वैसा मन और वैसा ही तन, लेकिन किस तरीके से इसे इम्प्लीमेंट किया जाए? 10:30 बजे सोना, 4 या 5 बजे उठना, या आज की भागती दौड़ती जिंदगी में पॉसिबल नहीं है। कॉर्पोरेट कल्चर है, टाइमिंग्स हैं, कैसे फॉलो किया जाए? सबसे पहले मोबाइल बीमारी नहीं है, ये नहीं बोला था मैंने कि मोबाइल बीमारी है। साधन कभी किसी चीज़ का कारण नहीं होता, साधन का यूज़ करने का तरीका। मोबाइल जिसने बनाया उसने हमारी जीवन को बहुत इजी कर दिया। हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, अब तो हम अपने सारे काम उस पर करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले उस चीज़ को देखना, ये नहीं लिखा है उस फ़ोन के ऊपर। और ये भी नहीं लिखा है कि रात को सोने से पहले भी सिर्फ उसको ही देखते हुए सोना है, ये भी नहीं लिखा है। तो मोबाइल में प्रॉब्लम नहीं है, मोबाइल ने हमारी लाइफ को बहुत कंफर्टेबल किया, हमारा यूज़ करने का तरीका। एंड फिर अब मोबाइल सिर्फ मोबाइल नहीं रहा ना, बात करने की चीज़ नहीं रही, अब वो कंटेंट कंज्यूम करने की साधन बन चुका है। अब वो भी ठीक है, लेकिन फिर कंटेंट कंज्यूम करते समय ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। तो जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो हमारे संस्कार बनते हैं। तो अगर जो कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं उसमें ईर्ष्या है, क्रोध है, निंदा है, मजाक है, किसी का रिडिक्यूल करना है, लस्ट है आज बहुत ज़्यादा कंटेंट के अंदर, तनाव है, तो अगर हम वही कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा आता है उसके ऊपर, क्योंकि लोग कहते हैं वो ज़्यादा देखते हैं तो बनाने वाले वो ज़्यादा बनाते हैं, तो इट्स अ विशियस साइकिल। लेकिन फिर वो संस्कार हमारे बन रहे हैं। तो कंटेंट से संस्कार बनते हैं, संस्कार से कर्म बनते हैं, और कर्म से भाग्य बनता है। तो कंटेंट से भाग्य बन रहा है। तो अगर भाग्य को परफेक्शन की तरफ लेकर जाना है तो थोड़ा सा कंटेंट रिस्ट्रिक्शन तो करना ही पड़ेगा। कंटेंट सारा आएगा, लेकिन मुझे पता है कि मुझे क्या चूज़ करना चाहिए, बाकी रिस्ट्रिक्ट। और जब आपने कहा कि रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, ये पॉसिबल नहीं है, दैट्स नॉट राइट। सिर्फ ये चॉइस करनी है, चाहे हम कॉर्पोरेट में हो, चाहे कोई डॉक्टर हो। हाँ, डॉक्टर को कभी आधी रात को उठ के जाना पड़ सकता है, लेकिन हर प्रोफेशन में वो लोग हैं जो वो हेल्दी लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं। हर प्रोफेशन में लोग हैं जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त उठते हैं। संख्या कम हो सकती है, लेकिन हर प्रोफेशन में है। सिर्फ ये है उन्होंने वो चॉइस की है।
लेकिन दो सवाल, स्ट्रेस और एंजाइटी को कैसे लगता है आपको कंट्रोल करना? स्ट्रेस और एंजाइटी सिर्फ मन की शक्ति का कमी का कारण है। थोड़ी सी ये हेल्दी लाइफस्टाइल्स ले लीजिए, स्ट्रेस एंजाइटी क्या है ये भूल जाएंगे आप कुछ महीनों के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी दीदी। और जाहिर तौर पर लाइफ में अगर सुकून चाहिए और खुद से आप खुशी महसूस करें तो सिस्टर शिवानी के ये तमाम जो उपदेश हैं वो आप फॉलो कर सकते हैं। कैमरामैन भरत के साथ दिव्या अग्रवाल, फरीदाबाद, न्यूज़ 24।